हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर कई बार सिक्योरिटीज कुछ ऐसी होती हैं जिन पर आपको टैक्स की छूट भी मिलती है और किसी सिक्योरिटीज पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो टैक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज पर्सनल टैक्सेस आर लेविड ऑन इंडिविजुअल्स इनकम अंडर द हेड। जैसे कि पर्सनल, अगर हम बात करें पर्सनल जो टैक्सेस होते हैं, जो कि इनकम टैक्स होता है, तो उसमें 5 हेड्स के अंदर जो है इनकम को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन्स हो गए। तो इसी तरीके से जब भी हम कैपिटल गेन्स की बात होगी तो वहां पर किसकी बात होगी? इन्वेस्टमेंट की, कि जब वो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट की जो इनकम उसकी होती है उस पर भी टैक्स लगता है। बट कुछ ऐसी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनका जो रेट है वो डिफरेंट होता है इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। एंड कुछ ऐसी सिक्योरिटीज भी हैं जिन पर जो टैक्स है वो लगता ही नहीं है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। जैसे कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो गए, जो बॉन्ड्स हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग होती हैं। बिसाइड्स देयर आर सम इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर डिडक्टेबल व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम एंड हेंस प्रोवाइड टैक्स सेविंग। और कुछ ऐसी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि आपके जब आप टोटल इनकम निकाल रहे होते हैं तो वहां से वो लेस भी हो जाती है, डिडक्ट भी हो जाते हैं, जिससे कि क्या है, टैक्स की सेविंग आप उस पर करते हैं। तो ये हमारे लिए काफी एक तरीके से बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें टैक्सेस का इंपैक्ट देखना है किस पर? इन्वेस्टमेंट पे, कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारे टैक्स पे, हमें टैक्स देना होगा या हमारा टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर वो एग्जेम्प्ट होगा। तो इसी तरीके से दोनों चीजें हम देखते हैं कैसे, पोस्ट टैक्स और प्री टैक्स। पोस्ट टैक्स देखें यानी पोस्ट के बाद, मतलब टैक्स के बाद कितना टैक्स लगेगा, इसी तरीके से हम प्री टैक्स दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा कंसेप्ट यहाँ पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? टैक्स की। यानी अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिस पर टैक्स लग रहा है तो कितना टैक्स लगेगा, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हम देखते हैं एक एग्जांपल से कि सपोज आपने एक टैक्स फ्री रेट कितना है, 10% है, ठीक है। इन्वेस्टर का जो ब्रैकेट है वो 30% के स्लैब में आता है, यानी उसके टोटल इनकम पे 30% का टैक्स जो है उसको गवर्नमेंट को देना होता है। तो उसका अगर हम निकालें कि टैक्सेबल यील्ड कितनी होगी, यानी सिक्योरिटी में उसको कितना पैसा कितना परसेंट टैक्स देना होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ। टैक्स फ्री रेट कितना है? यानी 10% यानी 0.10। उसके बाद 1 माइनस टैक्स रेट यानी 1 माइनस 0.30। तो इस तरीके से आप जो है टैक्सेबल यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा इन केस ऑफ टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, जैसे कि टैक्स फ्री बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जिसपे जो है टैक्स नहीं है, तो उसका रेट है सपोज 10% यहाँ दिया हुआ था, तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया कि टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड कितना होगा हमारा, 14.3%। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी हमने किसका इंपैक्ट देखा? टैक्स का इंपैक्ट देखा। अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट, कि इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो अब देखते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भी प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होती हैं, तो इन्फ्लेशन आता है। और इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। जो परचेजिंग पावर होती है मनी की, यानी अगर आप 100 रुपए में 10 चीज पहले खरीद लेते थे, बट आपने महंगाई के बाद वो सिर्फ 9 ही चीजें आप आ रही हैं या आधी क्वांटिटी उसकी आ रही है, तो यही इन्फ्लेशन होता है। तो इसका इंपैक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे क्या पड़ता है। तो कोई भी इन्वेस्टर है उसको ये देखना चाहिए कि जब भी हम ऐसे इन्वेस्टमेंट में किसी भी इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हैं तो क्या वो इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है जो कि इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा हमें रिटर्न कमा के दे रहे हो। देखिए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो अगर हम देखें तो इज वेरी हाई, अराउंड 9 to 10% जो है इन्फ्लेशन का रेट चलता रहता है, 8% से 10% के बीच। हेंस द इन्वेस्टमेंट hence any alternate which generate less than this, वो अच्छा नहीं है। यानी किसी सिक्योरिटीज में जिसमें अगर आपको 6% 7% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपका जो रियल टाइम जो है उसमें आपको लॉस ही हो रहा है। बिकॉज रियल टर्म्स में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन ही 9% का है, बट आपको उसमें 7% मिल रहा है, तो 2% का आपको वहां पर लॉस हो रहा है। तो इसी को हम कैलकुलेट करते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न, इसको बोला जाता है, कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि ऐसी सिक्योरिटी में पैसा मुझे लगाना है या नहीं लगाना है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सिक्योरिटी है जिसका जो रिटर्न है वो हमें 12% मिल रहा है और इन्फ्लेशन रेट जो है 9% चल रहा है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%, यानी 0.12।
एंड वहीं अगर हम बात करें कि रिटर्न जो है हमें इन्फ्लेशन रेट का वो कितना मिल रहा है 9%। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट होल में 1 में से माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 2.75। यानी आपको रियल टर्म में यहां पर आपको दिखाया जा रहा था कि 12% का आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा, 12% इंटरेस्ट, बट 9% का तो उसमें इन्फ्लेशन ही था। तो इन्फ्लेशन को कवर करते हुए आपको एक्चुअल में जो रियल टर्म्स में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2.75% का। तो it implies that in real time the investment is generating only 2.75 रिटर्न। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ जाता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि कैसे मुझे निकाल रहे हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न कैसा होता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट। ओके गाइस, चलिए, तो इन टाइम्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स इन एन इकोनॉमी बिकॉज इंडिविजुअल प्रेफर करंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन ड्यू टू डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो जब भी ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो जाती है? क्योंकि वो करंट कंजम्पशन पे ही फोकस करते हैं, फ्यूचर कंजम्पशन पे उतना फोकस नहीं करते, उसको डिक्लाइन कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम हो गई है। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, a rational investor should search for securities the returns which increases the with increase in inflation। यानी उनको ऐसे सिक्योरिटीज में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए आफ्टर एनालिसिस जो कि इन्फ्लेशन के साथ साथ उसका रिटर्न भी बढ़ रहा हो। तो वो सिक्योरिटी जो है रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देती है और वो भी ज्यादा कैलकुलेट करती है बिकॉज इट मे नॉट डिक्लाइन, क्योंकि वो इंक्रीज होता जा रहा है। इन्फ्लेशन भी अगर बढ़ रहा है तो उसका रेट जो है वो भी बढ़ रहा है। चलिए, तो अब बात करें इक्विटी शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर्स आर जनरली कंसीडर्ड टू बी द गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड हेंस एन appropriate investment in times of increasing inflation। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो इक्विटी शेयर एक ऐसा सिक्योरिटी है जो कि एक अच्छा हेज माना जाता है किसके अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। बिकॉज जो हेज प्रोवाइड कर रहा है रिटर्न जो है वो ज्यादा प्रोवाइड करता है, इन्फ्लेशन को वो भी कवर करता है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमी भी ग्रो होती है और उसके साथ साथ कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स के रिटर्न भी ज्यादा देती है एज उनको प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।